Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. जैसा कि आप लोग के BSc नर्सिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है. आई होप कि आप अपनी काउंसलिंग बहुत अच्छे से करवा रहे होंगे एंड कॉलेज सोच समझ के आप फिल कर रहे होंगे. जो बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो तो काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनको कॉलेज मिल जाएगा. बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर वो एलिजिबल ही नहीं है काउंसलिंग के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं. तो ये वीडियो बेसिकली उसके ऊपर होने वाला है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये है कि अगर चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले उनको लेना ही लेना है, तो उनको तो प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा. लेकिन जो एलिजिबल ही नहीं है वो क्या करें. या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई और कोर्स किया हो और अब उनका ऐसा है कि नहीं, अब किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है बट प्राइवेट नहीं करना है हमें. उन सारे लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन और मैं लेके आई हूँ कि अगर आप काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं. तो इसके लिए नर्सिंग का एक और फॉर्म आया है और ये बीएससी नर्सिंग नहीं है. नर्सिंग में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग. जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो एक डिग्री कोर्स है और जो जीएनएम होता है वो एक डिप्लोमा कोर्स है. थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस होता है. जो वैकेंसीज आती हैं बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ज़्यादा आती हैं. और एक और डिफरेंस ये होता है कि जो बीएससी नर्सिंग जिनको बीएससी नर्सिंग करना होता है उनके लिए वो 12th बायो करना ज़रूरी होता है. मतलब जो उनका 12th होना चाहिए वो बायो सब्जेक्ट से होना चाहिए. लेकिन जो जीएनएम करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. उन्होंने 12th चाहे जिस सब्जेक्ट से की हो, चाहे मैथ से की हो, आर्ट से की हो, कॉमर्स हो, बायो हो या फिर किसी भी चीज़ से की हो, वो 12th उनका वो जीएनएम का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं. वो जीएनएम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आपका भी ऐसा है कि लाइक आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है एंड आपको नर्सिंग करना है, एडमिशन लेना ही लेना है किसी कॉलेज में, तो जीएनएम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. इसके पहले मतलब इस बार से पहले जो जीएनएम का एग्ज़ाम होता था, मतलब जो जीएनएम में एडमिशन होता था वो मेरिट बेस्ड पे होता था. यानी कि 10th और 12th के जो आपके मार्क्स होते थे उसके बेसिस पे आपका जीएनएम में एडमिशन हो जाता था. लेकिन इस बार से ये चेंज हुआ है कि मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं होगा बल्कि आपको एग्ज़ाम देना होगा. ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई. एंड अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो डेट्स स्टार्ट हो गई हैं फॉर्म फिल करने के लिए. आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो देख लेते हैं कि कैसे इसका जो और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम देखते हैं. क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. के लिए और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वो वेबसाइट है abvmup.edu.in. तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा. नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन आ रहा है यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी GET 2024 फॉर एडमिशन टू जीएनएम कोर्स फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूपी. तो एक ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फॉर्म है इसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे. गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग क्राइटेरिया होती है, तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा. वैसे ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है इसका, मतलब कि जीएनएम की जितनी फ़ीस लगती है वो वापस आ जाती है 30 to 40,000 या फिर 50,000 60,000 के से ज़्यादा नहीं लगती है फ़ीस. और आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है.
तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। देन नीचे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 22 जून 2024, यानी कि जो आपके फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं 22 जून को ही। देन लिखा है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स, इस पर हम क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लिख के आ रहा है जीएनएम के बारे में। सबसे पहले ही जीएनएम कोर्स 3 इयर्स इंफॉर्मेशन ब्राउचर, और नीचे लिखा हुआ रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करिए, लेकिन अभी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था तो मैं इसको अगेन डाउनलोड करती हूँ, और ये ऐसा पीडीएफ खुल के आया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बात करें फॉर्म की तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब कि जो फॉर्म है वो निकल चुका है। इसकी जो डेट है वो 22 जून यानी कि 22 जून को ये रिलीज़ हो चुका है। और फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई। मतलब आपके पास 20 दिन का टाइम है अभी फॉर्म फिल करने के लिए, तो 12 जुलाई को लास्ट डेट है। बीच में करेक्शन विंडो भी आएगी, ये 6 जुलाई को आएगी। और एडमिट कार्ड आपका आएगा 23 जुलाई को। मेन बात है एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई को होगा। तो अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये तो एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। देन आपके पास एक वेबसाइट आपको दी गई है www.abvmup.edu.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप ईमेल के लिए भी वेबसाइट दी गई है, आपको कोई हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट मतलब नंबर भी दिया गया है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है, जनरल इन्फॉर्मेशन। और सबसे पहले तो सेंटर दिए गए हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उसका सेंटर कहाँ कहाँ आप फिल कर सकते हैं। तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। तो ये टोटल 20 ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम के सेंटर्स दिए जाएंगे, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, जो वेबसाइट की बात पहले ही हो चुकी है। देन बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की कि फ़ीस क्या लगने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो 3000 रुपीज़ है, और एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ लगने वाली है। और जो आपका फ़ीस भी है वो भी ऑनलाइन ही जमा होगा। इसके बाद दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज़ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024। यानी कि जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए या फिर एडमिशन के लिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर तक। अगर मतलब कि अगर आपकी एज कम भी है और अगर आप 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल के हो जाएंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए वो दिया गया है 10+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आप 12th पास आउट होनी चाहिए, आपके 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश भी कंपलसरी है, आपके इंग्लिश में भी 40% मार्क्स होने ही चाहिए। जिन्होंने एएनएम का कोर्स किया है वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और
नीचे दिया गया है नोट में 5% ऑफ टोटल मार्क्स आर रिलैक्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, यानी कि जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी। देन नीचे देखते हैं, ये फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में दिया गया है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम एक बार एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं और नीचे जाएंगे। हाँ, ये आ गया एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 24 को होगा और इसमें टाइम भी दी गई है, 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। टोटल 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि 120 मिनट्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। और जो वेन्यू है यानी कि सेंटर, वो आपके एडमिट कार्ड में बाद में आएगा। मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं तो ये बाइलिंगुअल एग्ज़ाम है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एग्ज़ाम होगा। और OMR शीट दी जाएगी, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। पेन एंड पेपर मोड में MCQ क्वेश्चंस आएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर गलत है तो कोई नंबर कटेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप गेस करके आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर नहीं कटना है। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो हो ही गया, इंग्लिश और हिंदी है। मेन हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें। पहला जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, और लेवल जो दिया गया है वो 10th लेवल, यानी कि 10th लेवल की साइंस आएगी और साइंस से 60 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये 12th लेवल की आएगी और इससे 20 क्वेश्चंस आएंगे। जो तीसरी सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज, और ये 12th लेवल का आएगा और इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन साइंस से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है एंट्रेंस टेस्ट का एडमिशन के लिए, वो है जनरल जो कैटेगरी है 50 परसेंटाइल होना चाहिए, जो PWD है 45 परसेंटाइल, और SC ST और OBC के लिए 40 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। देन ये तो एग्ज़ाम के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सेंटर पे क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, सारे रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं आपको। एडमिट कार्ड, इसमें यही है कि अगेन मतलब कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ BSc नर्सिंग का, या फिर उनको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, या फिर उनको कॉलेज लेना ही लेना है, नर्सिंग करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप GNM का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कैसे फॉर्म फिल करना है इसके बारे में बाद में हम देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।